हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, आप ठीक होंगे। तो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज और फील्ड कहाँ तक भाला जाए। हमारे मोटिवेशन के साथ आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। मैंने बस यही ठाना है कि आपको कामयाब बनाना है और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तो आज कॉम्पिटेटिव की बात ना करके आज अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस समय एक दो स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, ग्लोबल मॉडल पब्लिक स्कूल और दूसरा प्राइड एकेडमी। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ निःशुल्क दिया जाए। तो इस पे हमने 10 स्टार्ट की बात करी थी। बच्चों को इंग्लिश बहुत हार्ड लगती थी, तो 10 स्टार्ट कुछ बच्चे बना के लाए, लेकिन वो उन्होंने त्रुटियां कर दी थी, गलतियां हो गई थी। तो आज हम बताते हैं कि आपको किस तरह से 10 स्टार्ट का तैयार करना है। और 10 स्टार्ट पूर्णतः जब तैयार हो जाएगा तब हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हमने बताया था हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस। Then you tell them there are 3 types of tense: tense in present, past, future. After it, how many kind of subcategory tense? Then you tell them there are 12 type of subcategory tense। 12 प्रकार की subcategory tense को बताया था। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, पास्ट इंडेफिनिट बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, पास्ट परफेक्ट बताया था, फ्यूचर परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। ये चीज मैंने बताई थी मैंने, लेकिन आपने गलती क्या की। अब आपको कैसे बनाना है मैं आज बताता हूं। जैसे कि लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख लिया, इस तरह से आपके ऊपर बना ली है हेडिंग, ठीक है। इसके बाद में आप लिखोगे हिंदी वाक्य की पहचान। यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी वाक्यों की पहचान। वाक्य माने सेंटेंस होता है, वाक्यों की पहचान, पहचान इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको लाइन पर खींच देंगे। आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, टेंस के वाक्यों के अंत, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। और कार्य का, और कार्य का, कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। वर्तमान काल में, वर्तमान काल में होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, पाया जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए, तो हमें समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, चाहिए कि वाक्य, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, टेंस
का है। आगे इसकी इतनी चीज लिखेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, यहां पर डालेंगे नोट। ये आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से नोट डाल दिया और आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में अफर्मेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों, सेंटेंस के वाक्यों में, वाक्यों का अनुवाद यानी ट्रांसलेट, आप लिख सकते हो ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा यहां तक, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और मेन वर्ब और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं, आप कहेंगे समझ में नहीं आया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है, पता कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो ता है, ती है, ते है, तो है, ये शब्द वाक्य में आएंगे। जैसे हमने लिखा राम किताब पढ़ता है या वह बाजार जाता है, हमने सेंटेंस पहले भी बताया था। हमने लिखा वे गांव को जाते हैं, गांव को जाते हैं। अब यहां क्या है, हमने यहां आपकी पहचान हो गई कि सर ने बताया है कि बाकी के अंत में ता है, ती है, ते है आ गया। हम ये लिख रहे हैं ता है, तो यहाँ ता है, ती है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि वे गांव जाते इस समय जाते हैं, ना कि पहले गए। तो वे गांव जाते हैं, लेकिन अब वे, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन ना होके प्लूरल है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। फिर किसका होगा? मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आपको कौन सी? अब बे की अंग्रेजी होती है दे माने वे। अब इसके बाद में जाते की अंग्रेजी लगेगी गो। दे गो कहां जाते हैं? टू विलेज, गांव को। दे गो टू विलेज, वे गांव को जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब फर्स्ट फॉर्म लग गई, काम चल गया। हमने कहा कि वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। अब यहां पर और यहां पर अंतर है। यहां बे का मतलब कई लोग जाते हैं, यहां एक आदमी जाता है, यानी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर पर्सन है।
सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर पर्सन है, वह गाँव जाता है। तो हम इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ेंगे। अब हमने लिखा वह गाँव जाता है, ही माने वह, गो माने जाता है, टू विलेज। ये पूर्णतः गलत है। आपको क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ईएस लगेगा। हमने बताया था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी, अब आप एक चीज भी और भ्रम पड़ोगे कि ईएस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। हमने बोला वह किताब पढ़ता है, जिस वर्ब के लास्ट में, मैन वर्ब के लास्ट में वोवेल है वहां पर ईएस लगेगा और कॉन्सोनेंट है वहां एस लगेगा। हमने बोला वह किताब पढ़ता है, यहां लिख देते हैं, वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, यानी पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ही रीड्स, एस लगाएंगे, केवल ईएस नहीं लगाएंगे। वोवेल जहां ए ई आई ओ यू अगर होगा वहां हम क्या, ही रीड्स क्या पढ़ता है, द बुक, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया, हो गया। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, ये एक उस पे लिखोगे स्लाइड पे, आप उसमें जो चार्ट बनाओगे उस चार्ट पे इतना लिखोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। इसके बाद में अगला नोट लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव लिखोगे। अब नोट नंबर 2 डालोगे, क्या डालोगे, नोट, यहां नंबर 2 डाल लेना, या यहां ऐसे करके नंबर 2 डाल लेना, या यहां वैसे नोट नंबर 2 डाल लेना, नंबर 2। अब आप इस तरह से बना लेना। अब लिखोगे यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, यदि वाक्य या सेंटेंस, वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, यदि वाक्य या सेंटेंस नेगेटिव है, ये वाक्य सेंटेंस एक ही बात है, वाक्य लिखोगे तो सेंटेंस मत लिखना, सेंटेंस लिखो तो वाक्य मत लिखना, हमने दोनों चीजें आपकी सुविधा के लिए लिखनी है। यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब यानी डज, इसका डज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमने क्या बोला, हमने बोला यदि वाक्य सेंटेंस यानी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और यदि किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग ऑफ डज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन है तब हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब डू का एक प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, करते हैं। आपको ये बताओ कैसे। अब यहां पर आप नेगेटिव वाक्य लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंसेस भी लिख दो। इसको आप हेडिंग बनाएंगे। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। ये एक अच्छा तरीका होता है अच्छे नंबर आने का। हमने बोला वह पत्र नहीं लिखती है या वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, खाता है। भैया ये नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आ गया इसलिए। अब वह का मतलब एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, तब हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही डज नॉट, डज नॉट। खाता की अंग्रेजी होती है ईट, ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। अब हमने लिख दिया वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, खाते हैं। तुम लोग सोचते हो इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश हिंदी से ज्यादा सरल है, यह समझ में आए तो। अब वे खाना नहीं खाते, वे का मतलब बहुत लोग हैं, यानी कई लोग बैठे हैं और वो इस समय खाना नहीं खाते हैं, तो वे की अंग्रेजी होगी दे डू नॉट। अब यहां देखो, यहां डज थी, यहां डू आ गई। इस चीज को आपको मार्क करना है, दे डू नॉट ईट फूड, ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। अब ये सेंटेंस हुए, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, नेगेटिव। ये हो गए नेगेटिव। अब इसके बाद में लिखना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव, कुछ बच्चे इसे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, अब हमने बोला वह खाना नहीं खाता, अब यहां हमने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव नहीं, केवल इंटेरोगेटिव। हमने बोला क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। मेरे बच्चे, क्या वह खाना खाता है, यहां हम इस क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे। वॉट माने क्या होता है, लेकिन क्या शब्द पहले दिया जाए, क्या शब्द अगर पहले दिया जाए तो जिस टेंस का वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए यूज करते हैं। अब तब क्या की अंग्रेजी क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, तब हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, डज, डज ही ईट फूड। इसे इंग्लिश में ये कहेंगे, डज ही ईट फूड, क्या वे खाना खाता है। अब हमने बोला क्या वे खाना खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं, खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं। अब इस क्या की अंग्रेजी यहां डज ना लग के डू लगेगी, क्योंकि वे बहुत हैं, वे कई लोग हैं, तो क्या लगाएंगे, डू दे ईट फूड, ईट फूड। और अगर ये चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको हमने बताया नेगेटिव का, अफर्मेटिव का, इंटेरोगेटिव का। अब हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आपको भी वो, इसे आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। अब आप क्या करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव बताएंगे आपको। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम कहेंगे यस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आप इस तरह से एक लाइन लिख देना या इस तरह से कर लेना। अब आप कैसे वाक्य बताएंगे? क्या वह खाना नहीं खाता है? हमने लिया क्या वह खाना नहीं खाता है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वह खाना नहीं खाता है? क्या के इंग्लिश डज लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर पर्सन। डज ही, अब नहीं की अंग्रेजी आएगी, ये याद रखना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डज नॉट ही ईट फूड, ये बिल्कुल गलत है। डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है। अगला सेंटेंस हमने बताया था, क्या वे खाना नहीं खाते हैं? बे आ गया, क्या वे खाना नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं, खाते हैं। अब इसमें क्या हुआ? डू दे आ गया, बस डू दे नॉट ईट फूड, डू दे नॉट ईट फूड, ये हो गया। अब आपको इंटेरोगेटिव बताएंगे WH फैमिली का। इंटेरोगेटिव WH फैमिली, इंटेरोगेटिव WH फैमिली, WH फैमिली। आपको ये WH फैमिली क्या होता है जरा इसको थोड़ा बताओ। WH फैमिली वाले में कब, कहां, क्या, कौन, किसको, किसका, ये वर्ड आएंगे, लेकिन ये बीच में आएंगे। जैसे यहाँ क्या पहले दे दिया, अब ये क्या बाकी के बीच में होगा। हमने लिखा वे खाना कब, वह खाना कब खाता है? वह खाना कब खाता है, कब खाता है, ये हमारा WH फैमिली का है, इंटेरोगेटिव है। अब यार कब की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, क्या बोलते हैं? व्हेन। और इसके बाद में क्या लगाएंगे? इसके हेल्पिंग वर्ब। व्हेन डज ही ईट फूड, ईट फूड, व्हेन डज ही ईट फूड। अब हमने बोला वे खाना क्यों खाते हैं? वे खाना क्यों खाते हैं, इस तरह से बोल दिया। वे खाना क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं, वे खाना क्यों खाते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो दे नहीं आएगा, सॉरी वाई आएगा। वाई डू दे ईट फूड, ईट फूड। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इंटेरोगेटिव WH फैमिली के आगे। अब आपको बताएंगे जो सबसे गणित होती है इंटेरोगेटिव WH फैमिली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी वो WH फैमिली, WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहां लिख देते नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद में वे खाना क्यों नहीं खाते हैं, वे खाना क्यों नहीं खाते हैं, नहीं खाते
हैं। ये सेंटेंस WH फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्योंकि अंग्रेजी आएगी वाई। वाई डू दे नॉट ईट फूड, वे खाना क्यों नहीं खाते हैं। अब हमने लिख लिया, हमने अगला लिखा वह बाजार क्यों नहीं जाता है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, नॉट ही गो टू मार्केट। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। इस तरह से टेंस चार्ट को सजाना है। और टेंस चार्ट में ये लिख देना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां लिख लिया। अब यहां लिख लेंगे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज ऐसे लिख देना। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में डू। और इसका स्ट्रक्चर लिख देना। क्या लिखोगे, इसके स्ट्रक्चर को अगर लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। अफर्मेटिव का होगा, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर ऐसे वो वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब प्लस SAIS प्लस SAIS और इसके बाद में लिख लोगे ऑब्जेक्ट। बस अगर ये यही नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो क्या लिखोगे, तो इसको बनाओगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज, इसके बाद में नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू डज, इसके बाद में नोट, इसके बाद में आप क्या लिखोगे मैन वर्ब यानी मैन वर्ब, इसके बाद में प्लस लगा लो, प्लस लगाया ठीक है, इसके बाद में प्लस नोट, इसके बाद में प्लस मैन वर्ब MB प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप बनाओगे इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में पूरा सेंटेंस ही बना के बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।